नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। आपने महाभारत की कहानियां सुनी होंगी। हो सकता है टीवी सीरियल भी देखा हो। इसमें दिखाया गया था कि 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से सभी 100 कौरव भाइयों को युद्ध में हरा दिया था। हम हमेशा से ये सुनते भी आए हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। मगर शायद ही आपको मालूम हो कि कौरव 100 नहीं बल्कि 101 भाई थे। जी हाँ, कौरवों का एक भाई ऐसा भी था जो युद्ध में नहीं मारा गया था। आइए जानते हैं कौन था वो आखिरी कौरव पुत्र जो बच गया था। कैसे हुआ था कौरवों का जन्म। कहा जाता है कि एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ये आशीर्वाद 100 पुत्रों का था। गांधारी गर्भवती भी हुई मगर 2 साल तक बच्चों को जन्म ना दे सकी। बच्चे की जगह उनके शरीर से एक मांस का टुकड़ा निकला। उस वक्त ऋषि व्यास ने इन मांस के टुकड़ों के 101 टुकड़े करके घड़ों में रखवा दिया। हालांकि ये 101वां टुकड़ा भी पुत्र के लिए नहीं बल्कि पुत्री के लिए था। दरअसल गांधारी को एक लड़की भी चाहिए थी। ऐसे में 101 घड़ों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक घड़े से दुशाला ने जन्म लिया जो 100 कौरवों की अकेली बहन थी। फिर 101वां भाई कैसे पैदा हुआ। प्रचलित कहानियों के आधार पर कहा जाता है कि 101वां पुत्र गांधारी का नहीं बल्कि एक दासी का था। कहते हैं कि जिस वक्त गांधारी गर्भवती थी उस दौरान धृतराष्ट्र के एक दासी से संबंध थे। उसी दासी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम युयुत्सु था। युयुत्सु एक धर्मात्मा था, इसलिए दुर्योधन की गलत कामों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी करता था। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर बहुत प्रयास किया था लेकिन उसकी नहीं चलती थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो वो कौरवों की ओर ही था, मगर युधिष्ठिर के समझाने पर वो पांडवों की ओर से लड़ा। युयुत्सु ने महाभारत के युद्ध में अधर्म की जगह धर्म का साथ दिया। युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा बल्कि उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। युयुत्सु ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया। ऐसे में जब पांडव महाभारत का युद्ध जीते तो युयुत्सु ही इकलौता धृतराष्ट्र का पुत्र जीवित बचा जिसने बाद में उन्हें मुखाग्नि भी दी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।